नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। शहरियत तरमीमी बिल कल राज्यसभा में पेश होगा और कल ही राज्यसभा में बिल पर बहस भी होगी। राज्यसभा ने बिल पर बजट की बहस के लिए 6 घंटे मुख्तस किए हैं। 6 घंटे तक कल राज्यसभा में इस पर बहस होगी। राज्यसभा कल लंच के बाद शहरियत तरमीमी बिल पर गौर करेगी। कल ही अमित शाह बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के इम्कानात हैं, ऐसा समझा जा रहा है। और यह भी हो सकता है कि कल अगर ये बहस मुकम्मल हो गई तो जैसे एक रोज कबल उसी रोज वोटिंग भी हो गई तो इम्कानात इस बात के हैं कि राज्यसभा में वोटिंग हो जाए, उसके बाद इसको एक हतमी शक्ल मिल जाए कि राज्यसभा में ये बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन इम्कानात इसके जाहिर किए जा रहे हैं कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन इसी बीच कुल मिलाकर कल के बाद से जो आज तक के हालात हैं, कल जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, बहस हुई, उसके बाद बिल पास भी हो गया और इसमें कुछ ऐसी पार्टियां थी जिसको लेकर सवाल थे लोगों के जहन में कि क्या उन पार्टियों का रोल होगा। खासतौर से उसमें जेडीयू जो बिहार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, उसका रोल क्या होगा, उसको लेकर लोगों में एक जहन में बातें थी। चूंकि जो बयान आ रहे थे सुबह से अलग अलग लीडरों के जेडीयू के, लेकिन जब वहां वोटिंग हुई तो उसे पता ही चला कि जेडीयू ने इस बिल के हक में वोट किया है। इसी तरह से शिवसेना जो है उसके भी लीडरों के बयान कुछ अलग अलग तरह के थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो पता चला कि शिवसेना ने भी इस बिल के हक में वोट दिया है। तो इसको लेकर अब सवाल साफ हो गया है कि लोकसभा में इस बिल को पास मंजूर करा लिया गया है, क्या राज्यसभा में यह बिल पास हो पाएगा? क्या अमित शाह जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने इस बात के कवी इम्कान जाहिर किए हैं कि राज्यसभा में भी यह बिल पास हो जाएगा? तो इसको लेकर अब एक सवाल है कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इसकी हिमायत में राज्यसभा में होंगी और कौन इसकी मुखालफत करेगी। का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वोटों की राजनीति इसमें अगर होगी तो गलत है। और अब आपको बता दें कि जिस तरह से शुमाल मशरिक के रियासतों में यानी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहां पर इसको लेकर पहले से भी काफी ज्यादा आवाजें इसकी मुखालफत में उठ रही थी। शुमाल मशरिक के रियासतों में भी जबरदस्त आज बंद वहां पर देखा गया और न सिर्फ बंद बल्कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत कई यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने सड़कों पर आकर इसके खिलाफ मुजाहरे भी किए उन्होंने। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस तरह से ये तस्वीरें बता रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में यानी असम के साथ साथ दूसरी और रियासतों में भी वहां इसको लेकर मुकम्मल आज बंद मनाया जा रहा है और इस बिल की मुखालिफत की जा रही है। त्रिपुरा में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमें एहतजाज में सड़कों पर भी उतर आई। शुमाल मशरक़ी रियासतों में असर रसूख रखने वाली तंजीम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। ज़राए के मुताबिक आसाम के डिब्रूगढ़ में मुजाहिरीन और CISF के जवानों के बीच झड़प भी हुई है। इसमें CISF के 3 कारकुन जख्मी भी हुए हैं। बंद की वजह से सड़क और ट्रेन खदमात मुतासिर हुई हैं। NESO का मानना है कि इस बिल के कानून बनने के बाद शुमाल मशरक़ी रियासतों में गैर कानूनी बांग्लादेशियों का सैलाब सा आ जाएगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली में आज SDPI यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है और भी कई दूसरी तंजीमें शामिल रही हैं। और प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये सब लोग इस बिल की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, CAB लाई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आई है और ये CAB को देश जो है इसको पसंद नहीं कर रहा। सारा देश CAB के खिलाफ खड़ा है क्योंकि कम्युनल है और रीजनल डेमोग्राफीज को चेंज करने की साजिश है। मुल्क में हिंदुस्तान को थोपने की ये एक पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोशिश है जिसकी मजम्मत पूरा देश कर रहा है। हम सेकुलर सोशलिस्ट फैब्रिक है, रिफ्यूजीज हमारे हैं, हम रिफ्यूजीज को रखना चाहते हैं, लेकिन रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने का कोई क्राइटेरिया ये मुल्क रिलीजियस बुनियादों
बुनियादों पे कबूल नहीं कर सकता। अगर हम आज सारे रिफ्यूजीज़ को कबूल कर ले, कल असम में तो असम के लोग ख़त्म हो जाएंगे, बंगाली रह जाएंगे। तमिलनाडु के में जो श्रीलंका से आए हुए लोग हैं वो सिटीज़न बन जाए तो तमिल कल्चर ख़त्म होकर श्रीलंकन कल्चर बन जाएगा। और इसी तरह आप मुसलमानों को एक्सक्लूड करके मुसलमानों को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे कह सकते थे कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो प्रोसिक्यूटेड है हमारे नेबरहुड में, वो सब अगर आए तो हम उनको रिफ्यूजी की हैसियत से कबूल करें। मुल्क में किसी को एतराज़ नहीं होता। सर क्या डिमांड है आपकी? हम ये चाहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए सिरे से, और अगर आप नहीं वापस लेंगे, आपने इसको पहले सेकुलर पार्टियों से राज्यसभा में इसको वो फेल करवाए, इसको नाकाम करवाए, कल राज्यसभा में के बाहर खड़े होके जो सेकुलर पार्टी इस बिल को जलाए और इसको पास किसी कीमत पे वो ना होने दें। अगर हो जाता है तो हम सड़कों पे एहतजाज जारी रखेंगे। तो एसडीपीआई के तस्लीम रहमानी को आप सुन रहे थे, और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये एसडीपीआई और दूसरी तंजीमों के बैनर तले कई लोग वहाँ मुजाहरा कर रहे हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि इन मुजाहरीन में जुनूब की रियासतें जो हैं केरल या तमिलनाडु, वहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ मुजाहरे में शामिल हुए हैं। और साथ ही आपको अब ये बता दें कि दिल्ली में कुछ और लोगों से हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने बातचीत की है। वो तमाम लोग इस बिल के बारे में क्या कहते हैं जो राज्यसभा में कल पेश होना है, ये आपको हम सुनाते हैं। कल लोकसभा से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो गया, लेकिन आम लोगों में इस चीज़ को लेकर किस तरह की सोच है, हम ये जानने के लिए आए हैं। हम निज़ामुद्दीन के इलाके में हैं। मेरे हिसाब से जो है ये ठीक नहीं हुआ है। हर किसी को परेशानी आ सकती है। उनको नागरिकता देना चाहिए। जो बेपनाह आदमी है अगर यहाँ आता है तो उसको छानबीन कर पनाह देना चाहिए। हमारा ये है कि और जो गलत आदमी ना हो, छानबीन करिए, पनाह दीजिए। अगर नहीं, ये हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। मुसलमानों में क्या करेंगे? बस ये है कि मतलब रोज़ी रोटी के लिए कोई जिक्र नहीं करता है। इन मुद्दों के लिए इलेक्शन हो भी रहे हैं और होने वाले भी हैं आइंदा, तो उनको सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें और कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तानी जो है उसे नागरिकता का बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। जो हिंदुस्तानी नहीं है उसके लिए ये तो बात है ना। तो हम तो हिंदुस्तानी है, सारे लोग यहाँ पे सारे लोग दिख रहे हैं हिंदुस्तानी है, तो ये बिल तो कुछ है ही नहीं, फिर तो क्या बात है। बस इतना ही कहे गया हूँ। ये जो बिल आया ये कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब लोगों की थिंकिंग है, हम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में उनकी थिंकिंग देखना है। हम लोगों की थिंकिंग ये है, मैं भी मुसलमान हूँ, कि ऐसा कुछ होना नहीं है। जो लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। मैं जो आप बात कर रहे हैं सर बिल की, जो वो किसके लिए बात होती है? जो मान लो कि हिंदुस्तानी नहीं है उसकी बात कर रहे हैं ना आप। अभी मान लो कि मुझे आप लोग मेरे पास सारी चीज़ें मैं हिंदुस्तानी हूँ, प्रूव कर सकता हूँ, वो बिल मेरे लिए क्या लागू होगा? वो लागू होगा ही नहीं। ये ले लो, कोई भी हो, सारे हिंदुस्तानी हैं। तो आप बिल की बात किसके ऊपर मान लो कि आप अप्लाई करेंगे? वो बिल को अप्लाई किसके ऊपर करेंगे आप? जो हिंदुस्तानी नहीं होगा उसके ऊपर करेंगे ना आप। तो हिंदुस्तानी है उसकी तो बात पूछने की है ही नहीं। आप जो हमें पूछ रहे हैं वो गलत लोग से पूछ रहे हैं। हिंदुस्तानी जो नहीं है उनसे पूछो आप। इसमें कोई ख़ास बात तो है ही नहीं। ये तो जिन्ना का जो ख्वाब था उसको आपने पूरा किया है बिल ला करके। जैसे उन्होंने वहाँ अपने यहाँ पास करा दिया, आप यहाँ पास कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? इससे विकास थोड़े होगा हिंदुस्तान का, और नीचे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह यहाँ पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कोलकाता में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। मुल्क के कई शहरों में इसको लेकर लोग सड़कों पर हैं और जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी हैं, जो अक़लियत हैं मुल्क के, उन्हें ऐसा लगता है कि इस बिल के ज़रिए से मुल्क में एक मुनाफरत की हवा जो है वो और ज़्यादा फैल जाएगी, सांप्रदायिक तनाव जो है वो बढ़ जाएगा। क्या यह बेहतर नहीं होता कि जिन लोगों को, जिन 5 कम्युनिटीज़ को इसमें लाने की बात की गई है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उसमें सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, तो इनके अलावा अगर उसमें मुसलमानों का या इस्लाम का नाम भी जुड़ा होता तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता था? सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन वही आपने सुना कि इसके दूर इस नताइज क्या हो सकते हैं और कैसे इसको लेकर एक अंदेशा या खदशा जाहिर किया जा रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने 12 घंटे का बंद की उसने कॉल दी है, और वो बंद वहाँ पर काफ़ी बंद जो है वो असरदार दिख रहा है। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं और खदशा इस बात को लेकर के ही है कि ये आप देखिए नॉर्थ ईस्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह वहाँ बंद असरदार नज़र आ रहा है। हालांकि वज़ीर दाखिला ने
इस बात का जिक्र कल लोकसभा में किया था कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग तंजीमों से, एनजीओ से, अलग अलग पार्टियों के लीडरान से और नॉर्थ ईस्ट के जो भी वज़ीर आला हैं अलग अलग रियासतों को, उनके साथ उन्होंने 100 से ज्यादा घंटे दिए हैं उन्हें इस बात को लेकर समझाने में, उनके खदशात दूर करने में। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से बंद मनाया जा रहा है इस बिल के खिलाफ। और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में वो इस बिल को यानी कैब को मंजूर नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का खदशा है कि इस बिल के कानून बनने के बाद जो शहरियत जिस तरह से दिए जाने का जो इम्कान है उससे उनकी डेमोग्राफी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उनकी जो इथनिक पहचान है, उनकी जो जुबान है, उनका जो कल्चर है, वो सारा का सारा मुतासिर हो सकता है। इसलिए उनका कहना है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खा वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, बंगाली हो, सिख हो, वो नहीं चाहते हैं कि जो कट ऑफ मार्क 31 दिसंबर 2014 का है वहां तक के लोगों को इसमें लाने की बात हो और ये कानून बने। हमने आपको दिखाया दिल्ली में भी किस तरह का एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मोमिनुल आल जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से, जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी अहम होगा उनसे बातचीत करना। मोमिनुल साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट के ताल्लुक से वजीर दाखिला ने ये बताया कि वहाँ की तमाम तंजीमों से, पॉलिटिकल पार्टीज से और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग रियासतों के वजीर आला से भी बातचीत की गई है। 100 से ज़्यादा घंटे इस बातचीत में सर्व किए हैं वजीर दाखिला ने। लेकिन फिर भी आज हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा है और अलग अलग तरह से लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप इस बात पर? देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है नेसो जी, यहाँ का जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, आसू है असम में, नागालैंड में एनएसएफ है, सर स्टेट में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग मिलके ये नॉर्थ ईस्ट नेसो बनाया है। तो वो लोगों ने बंद कर दिया। तो आज 10 दिसंबर है। इस दिन 1979 में जो आंदोलन शुरू हुआ था जी, ये दिन शहीद खगेश्वर तालुकदार शहीद हुआ था और ये शहीद दिवस हम लोग मनाता है जी। लेकिन देखने वाला बात ये है, आज शहीद दिवस था, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। 34 इयर्स का बाद पहली बार कोई गवर्नमेंट ने शहीदों को श्रद्धा जना के यहाँ 100 एकड़ भूमि में बहुत बड़ा 200 करोड़ रुपया लागत से एक शहीद स्मारक बनाना जा रहा है। ये काम का शुरुआत किया है और बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आसाम, तो क्या शहीद दिवस इस तरह से मनाया जाता है? सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और स्टूडेंट्स कम्युनिटी बड़ी तादाद में, बच्चे बूढ़े जवान सब सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं हुकूमतों के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ। देखिए, आंसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ये शहीद दिवस मनाता है, गवर्नमेंट ने भी मनाता है, लोगों ने भी मनाता है ये शहीद दिवस। ये शहीद दिवस का दिन ही बंद कल किया, इस बात के लिए पब्लिक का मन में थोड़ा दुख है। दूसरा बात ये है, नागालैंड में अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है। ये बंद नागालैंड को कल नहीं किया गया हुआ, लेकिन आसाम को इंक्लूड किया गया है। ये बात लेके थोड़ा पब्लिक का मन में कुछ है। दूसरी बात ये है, जो ये बिल का विरोध जो कर रहा है ना, ये भ्रम में आके बिल का विरोध कर रहा है। पहले ही आसाम में कट करके 51 से 71 तक 55 लाख से ज़्यादा घुसपैठियों को नागरिकत्व दे दिया। उन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, सिर्फ वो लोग को नागरिकत्व दे दिया बिना डॉक्यूमेंट। कोई अप्लाई भी नहीं ये किया। जो प्रोटेस्ट है, ये अगर एनआरसी या कैब का प्रोटेस्ट है तो क्यों है? नॉर्थ ईस्ट के लोग, खासतौर से आसाम के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किस बात का डर है उन्हें? ये डर तो ये भ्रम है। क्या भ्रम है? भ्रम फैला गया है, इसमें डरने का कोई बात नहीं। किसने भ्रम फैला दिया है? वज़ीर दाखिला ने कल पार्लियामेंट में कहा कि 100 घंटे से ज्यादा बातचीत की गई है, तो ये भ्रम तो फैलाया नहीं गया ना, ये तो भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आंसू और यहाँ जितना सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो कृषक मुक्ति है, आंसू है, जातीयतावादी युवा छात्र परिषद है, उन लोगों को बुला है जब बांग्लादेश से 1 करोड़ 30 लाख हिंदू बांग्लादेशी आसाम में आ जाएगा।
ये तो भ्रम वाला बात हो गया ना। नहीं, अगर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या उनका ये कहना है कि जो कट ऑफ मार्क्स 71 का है, हम उसी पर अड़े हैं, 71 से बढ़ाकर 2014 कट ऑफ मार्क किया गया, वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? क्या ये बात सही नहीं है? ना देखिए, ये जो आसाम एकॉर्ड हुआ था, आसाम एकॉर्ड में 1971 24 मार्च कट ऑफ डेट है, लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये अभी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उसमें कट ऑफ डेट आ गया 2014। ये शरणार्थियों के लिए, घुसपैठियों के लिए नहीं है। घुसपैठी और शरणार्थी दो अलग अलग चीज है। कैसे इसमें फाइनल होगा, कैसे तय होगा? अभी मुल्क में जहां जहां किस रियासत में कितने घुसपैठिए हैं या शरणार्थी हैं, इसका कोई डेटा नहीं है सरकार के पास। क्या आपके पास डेटा है इसका? किस रियासत में, असम में कितने हैं, या बिहार में कितने हैं, बंगाल में कितने हैं, या तेलंगाना में कितने हैं, या महाराष्ट्र में कितने हैं? ना, ये तो सारा स्टेट का हम तो जानता नहीं है, लेकिन आसाम में जो विधानसभा है, जब सिद्धेश्वर शइकिया चीफ मिनिस्टर था, उसी टाइम सिद्धेश्वर शइकिया ने बोला था असेंबली में 30 लाख इलीगल माइग्रेंट्स है। और उसका बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोकसभा है, लोकसभा में भी होम मिनिस्टर ने बोला था 50 लाख से। किरण रिजिजू ने भी देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये जो आप डेटा बता रहे हैं 30 लाख, 15 लाख, 50 लाख, अभी एनआरसी हुआ ना आसाम में, एनआरसी होने के बाद 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर किए गए ना, तो क्या है ये? फिर उनको क्या करना है? बाहर कर दिए गए, फिर प्रॉब्लम क्या है? उनको अंदर लाना है। देखिए, जो एनआरसी का जो 19 लाख ना, एनआरसी में जो 19 लाख का नाम बात किया गया है, वो सारे फॉरेनर नहीं है, वो इंडिजिनियस लोगों का भी नाम बात पर एनआरसी से आया नहीं है। तो डुप्लीकेट करके कोई ये जो 55 लाख का आंकड़ा आ रहा था, उसमें जो डुप्लीकेट कागज डुप्लीकेट करके वो लोग एनआरसी में घुसा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 1600 करोड़ का खर्च करने के बाद भी सरकारी तंत्र वहां पर नाकाम हो गया? ना, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देशना में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट उसकी नहीं है, वहां पर जो भी सरकारी अमला काम कर रहा था, जो डॉक्यूमेंट को जांच परख करने का काम कर रहा था, वो नाकाम हो गया। 1600 करोड़ लगे ना, वो ना सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर नियुक्त किया गया था, प्रतीक हजेला, वो लोग देख रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही देख रहा था। ये नाकामी सुप्रीम कोर्ट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नाकामी नहीं है। जी, तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, आखिर किस बात को लेकर हो रहा है? क्या चाहते हैं वहां पे लोग? ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा। देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने का कोई वजह नहीं है, प्रोटेस्ट करने के लिए कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग 55 लाख जो घुसपैठी है उन लोगों को आसाम में कट करके हम इंक्लूड कर लिया। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये पहले बार अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ये 9 टाइम ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है। यूडीएफ का कहना है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है एआईयूडीएफ, उसका कहना है कि ये दरअसल एनआरसी के बाद जो 19 लाख का लोग बाहर किए गए, उन 19 लाख में ज्यादातर लोग, यानी 14 लाख 15 लाख के करीब लोग हैं जो वो हिंदू है, चाहे वो असमी हो, बांग्लादेशी हो, उनको वापस लाने के लिए सीए भी लाया जा रहा है। ना, ये बात नहीं है। देखिए, ये एनआरसी दूसरा चीज है और ये दूसरा चीज है, ये दोनों एक चीज नहीं है। अभी एनआरसी में जो लोग 19 लाख बाद हुआ है, वो उसमें ज्यादा 7 लाख से 8 लाख है जो बांग्लादेश से आया हुआ है, मुसलमान है, जो यहाँ का। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। मोमिनुल साहब हमारे साथ गौतम बोरा जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे हैं जोरहाट से। गौतम, मैं आपके पास सीधे तौर पे, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? हाउ इज द सिचुएशन देयर? काफी बड़ी वहां पर ये बताया जा रहा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट तंजीम नेसो ने बंद की कॉल दे रखी है। क्या सिचुएशन है वहां पर? हाँ विशाल, अभी भी असम जल रहा है, जोरहाट जल रहा है। कुछ ही समय पहले जोरहाट के बोरवा साड़ियाली में टायर जलाकर फिर से प्रतिवाद किए थे, क्योंकि ये बंद था 11 घंटे का और शाम को 4 बजे बंद खत्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी जनसाधारण निकाल कर आ रहे हैं सड़कों पर और अभी भी ये प्रतिवाद जारी है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि कोई दल संगठन नहीं, आम लोग निकल कर आ रहे हैं, आप लोग निकल कर सड़कों पर आ रहे हैं। ये मोमिनुल अव्वल साहब, आप भी देखिए और सुनिए।
एक्चुअली जी, हाँ, बात कीजिए, बोरा। मैं एज ए जनरल पब्लिक में आज निकल के आया हूँ इस प्रोटेस्ट में, कल से हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो असम, मेरा जो स्टेट है, उसका डेमोग्राफी पैटर्न कभी भी चेंज हो। वी आर नॉट अगेंस्ट द अदरवाइज पीपल, बट वी वांट द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंडिजिनस पीपल। हम लोग का यहाँ पे जो डेमोग्राफी है, खासकर जो आपको हिंदू बांग्लादेशी या मुस्लिम बांग्लादेशी, उससे जो डेमोग्राफी और इसका जो चेंज हो रहा है, और आप एक खुद मुस्लिम लोग हो। मैं खुद एक मुस्लिम ये हूँ, मैं असमीज मुस्लिम हूँ। मैं कल से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं बाय वर्क मैं त्रिपुरा में रहता हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा है, और आज भी मैं यहाँ पर मैं अपने आप से आके यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये प्रोटेस्ट में कल से भाग ले रहा हूँ। तो ये गौतम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आम लोग हैं बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन या बैनर तले वो खुद ब खुद सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर? हाँ विशाल, वही तो बात है। क्योंकि क्या कहना चाहते हैं ये गौतम? प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? मोनिमुल साहब सुन रहे हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गुमराह हो गए हैं, उनको किसी ने मिसफीड किया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा कि कोई लोग कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहे हैं, और प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी को गुमराह किया जा रहा है, जो भी है, लेकिन मैं आपको खासकर ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं अपने भाषा को लेके, मेरा असमीज जो लैंग्वेज है, मैं उसको लेके मैं मतलब लड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को मेरा लैंग्वेज चेंज हो जाए। मैं किसी से बात करूँ तो मैं असमीज में ही बात करना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इन असमीज, आई डोंट वांट टू स्पीक इन एनी सच लैंग्वेज व्हिच अफेक्ट्स माय स्टेट, माय पीपल, माय असमीज पीपल। थैंक यू। और कोई लोग हैं, मैं उन लोगों से भी जानना चाहता हूँ। मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोग कैब क्यों विरोध करते हैं? एक्चुअली कैब से हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आपका जो बात बता जा रहा है 5 लाख जो बांग्लादेशी है, हिंदू बांग्लादेशी जो भी हो, यहाँ पे हम लोग का ऊपर ये लाने आता है, तो वो हम लोग मतलब मांग नहीं सकते, मतलब वो हम लोग मान नहीं लेगा, कोई बात है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो कैब के विरोध में इतना सारा लोग निकाल कर आ रहे हैं, कोई दल संगठन नहीं, जनसाधारण निकाल कर आ रहे हैं, और ये आंदोलन एक जन आंदोलन में बदल गए हैं, तो आप लोग का क्यों कैब का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी भी कैब का विरोध ही करेंगे, क्योंकि ये हम मान नहीं सकते हैं, हम नहीं मानेंगे, ये कैब के विरोधी है। आप लोग को कोई गुमराह किया जा रहे हैं क्या? नहीं कर रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम बोरा, बहुत शुक्रिया आपका लोगों की बातें यहां तक पहुंचाने के लिए। जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी, मोमिनुल अव्वल, आपने भी सुना होगा कि गुमराह वो हो गए हैं या पता नहीं किसी तरह से गलत बात आप तक पहुंच गई, मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चंपक कलिता, तर्जुमान है AIUDF के। चंपक कलिता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है? जी, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जी, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आसाम एकॉर्ड हुई थी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए आसाम एकॉर्ड के साथ लोगों को जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का, इसीलिए लोग गुस्साए हुए हैं। लोग अपना कल्चर, तहजीब के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपना परंपरा के लिए, अपना जुबान के लिए लोग शंकित है कि कैब पास होने के बाद बांग्लादेश से हिंदू लोग आके, जैसे त्रिपुरा को इन्वेट कर लिया है, ऐसा आसाम को इन्वेट करके आसाम का तहजीब को, आसाम का जुबान के लिए खतरा हो सकता है। तो ये आसाम एकॉर्ड में जो बातें 71 का कट ऑफ मार्क है, क्या विरोध या मुखालफत इस बात को लेकर है कि उन्हें 2014 कट ऑफ मार्क नहीं चाहिए? एग्जैक्टली सर, ये जो आसाम एकॉर्ड में 71 25 मार्च है, ये ऐसे दिया हुआ चीज नहीं है। ये 6 साल का एक तहरीक हुई, आंसू जैसा तंजीमों ने, आसाम का लोगों ने 6 साल का सबसे लंबी तहरीक की। उसके बाद राजीव गांधी के दिन में ये आसाम समझौता हुआ, उसमें 71 25 मार्च कट ऑफ डेट है। इसके लिए 12,000 लोगों का जान गई और 855 लोगों को शहीद डिक्लेयर किया गया। उसके बाद ये डेट आया है। इसीलिए आसाम मैं छोटा सा आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा। हमारे साथ मोमिनुल अव्वल हैं गुवाहाटी से, बीजेपी के नेता। वो कह रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दरअसल वो शहीद दिवस मना रहे हैं वहां पर आसाम में, और जो लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं उनको लगता है किसी ने गुमराह कर दिया है। उनके लिए कोई बुराई है ही नहीं इसमें कैब में। जी
ना देखिए ऐसा है, सवाल को तो बोलना है, जो ये कैब बीजेपी में का जो है और बीजेपी का। जी चंपक कलिता जी बोलिए। ना देखिए ऐसा है, हाँ ठीक है ठीक है, कलिता जी बोलिए। अभी मोमिनुल अवाल को तो बोलना ही है। आप मोमिनुल अवाल जी से एक बात पूछिए कि जैसे आसाम एकॉर्ड हुआ 1971 25 मार्च का, ये एक बहुत बड़ा तहरीक के बाद ये समझौता हुआ, और ये कैब के लिए इंडिया में कहीं कोई तहरीक, कोई आंदोलन हुआ है क्या? कोई ऐसा कोई किसी भी स्टेट में कि कैब चाहिए, ऐसा कोई आंदोलन या कोई ऐसा प्रोटेस्ट? ठीक है, मैं समझ गया, जवाब ले लूंगा। मैं अब थोड़ा सा रुक करता हूं इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद सोशल एक्टिविस्ट हैं। इरशाद साहब, ये कैब को लेकर मुखालफत हो रही है, हालांकि तमाम तरह की दलीलें और तमाम एतराजात का जवाब वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट पे दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये बिल्कुल नहीं है, फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुल्क के अलग अलग शहरों में इस पे एहतजाज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसकी पहली वजह यह है जी कि फंडामेंटली तो जो आर्टिकल 14 जो दस्तूर संविधान का धारा 14 है उसके खिलाफ है ये जी, और सीधा खिलाफ है। उसमें आर्टिकल 14 में साफ साफ है ये कि किसी मजहब के बुनियाद, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द सोशल स्टेटस, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं इस बुनियाद पे कि उसके मजहब का, उसकी धारणा क्या है, मजहब क्या है जी। आप आसाम में आप देखिए जो इन्होंने डेमोग्राफी किया है उसमें इन्होंने बोडोलैंड छोड़ दिया है, वो तमाम इलाके कवर किया है जिस इलाके में मेजोरिटी नहीं तो कम से कम 40% मुसलमान रहते हैं जी। वहां पे ये कह रहे हैं, वहां का आसाम का चीफ मिनिस्टर का कल बयान भी आया था कि वो कह रहे हैं कि वहां पे हम ले आएंगे उनको, जो बंगाली हिंदू है, जो बांग्लादेश से आया तो शायद इसी का डर है। शाह साहब, मैं बहुत ही माजरत हूं, वक्त कम है हमारे पास में, अब मजीद आप लोगों की बातचीत नहीं जारी रख सकता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नाज़रीन आपका भी। तो दरअसल लोकसभा में पिछले रोज ये बिल पास हो गया, तो राज्यसभा में कल ये बिल जो जब पेश किया जाएगा, बहस होगी, फिर इसका अंजाम क्या होता है, और साथ ही साथ ये जो प्रोटेस्ट जबरदस्त तरीके से नॉर्थ ईस्ट में और मुल्क के कई शहरों में लेकर इसको हो रहा है, क्या ये असरअंदाज होगा? क्या वो पार्टियां जो इसके हक में है, क्या वो अपना स्टैंड बदलेंगी या इसके हक में बिल्कुल मुस्तैदी से रहेंगी? ये सब कुछ हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आदाब।